लेकिन अगले ही सेकंड वो अचानक आंखें खोलकर उठ बैठा और हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसने देखा कि लड़की भागकर अपने माता पिता के पास पहुंच गई। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो उनसे बात करने गया उन्हें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और देखा कि टूटती हुई बिल्डिंग के नीचे दो काले कपड़ों वाले आदमी खड़े हैं। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, यहाँ से हटो, खतरा है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ उसका खुद का शरीर पड़ा था। उसके साथी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ आ गया वो मर चुका है। वो दोनों आदमी दरअसल नरक के दूत थे जो उसे लेने आए थे। वो घबराकर पीछे हटने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो मर नहीं सकता, अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ताकत से खिंचने लगा और वो एक विशाल रोशनी के गोले में समा गया। वो लगातार चिल्लाता रहा, मुझे बस एक बार माँ से मिलना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की जान बचाते हुए मरने वाला वो फायर फाइटर जब परलोक पहुंचा तो वहाँ उसका पहला जुर्म सुनाया गया, हत्या। ये सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसने जिंदगी भर लोगों को बचाया था, कभी किसी को मारा तक नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई और वहाँ जलता हुआ ज्वालामुखी दिखाई दिया। जिन आत्माओं को दोषी ठहराया गया था उन्हें आग में जलने की सजा दी जा रही थी। उसने तुरंत एक भागती हुई आत्मा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वहाँ के राजा ने उसे रोकते हुए कहा, ये उनकी सजा है और यही इनके कर्मों का फल है। फिर राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि वो भी अप्रत्यक्ष हत्या का दोषी है। कारण ये था कि एक आग बुझाने के मिशन में वो अपने साथी को समय पर नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर वो चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी उसी मौत का जिम्मेदार मानता था। लेकिन तभी उसका साथ देने वाला दूत आगे आया और उसने पूरी घटना की सच्चाई सबके सामने रख दी। उस दिन उसके साथी ने खुद उसे पहले बाकी लोगों को बचाने भेजा था। उसने अकेले 8 लोगों की जान बचाई थी और जब वो वापस अपने साथी को बचाने लौटा तभी पूरी बिल्डिंग ढह गई। बस इसी वजह से वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया। सच्चाई जानने के बाद राजा ने फैसला सुनाया, कुछ गलतियां इंसान की मजबूरी होती हैं, हर चीज जानबूझकर नहीं होती, और इस तरह उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। उसे ऐसे कुल 7 फैसलों से गुजरना था। अगर वो हर परीक्षा पास कर लेता तो उसे सपने में अपनी माँ से मिलने का एक मौका मिलता और फिर दोबारा जन्म भी। माँ से मिलने की उम्मीद सुनते ही वो बिना देर किए दूसरी परीक्षा की तरफ बढ़ गया। लेकिन वहाँ पहुंचकर सब चौंक गए, क्योंकि आलस के नरक में उसने सीधा परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना 1 मिनट बर्बाद किए मेहनत में गुजारी थी। ये देखकर वहाँ का राजा भी काफी प्रभावित हुआ। उसने उत्सुक होकर पूछा, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे? और बिना सोचे उसने जवाब दे दिया, पैसों के लिए। ये सुनते ही माहौल बदल गया। राजा का चेहरा सख्त हो गया और आसपास खड़े दूत भी घबरा गए, क्योंकि नरक में पैसे को झूठा भगवान माना जाता था और पैसों से प्यार करना भी एक बड़ा पाप था। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, बांस की नाव खोलो।